अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है, क्योंकि जो फेस चल रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है। और ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं, कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इंसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो सूरज ग्रहण लग रहा है आपके 10th हाउस में,
यानी करियर, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल रिकग्निशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं। पर्सनल अचीवमेंट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं और आपकी जो लीडरशिप है वो टेस्टिंग फेज में आ रही हैं। तो करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो और स्टॉक के हवाले से देखें तो ग्रहण जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 10th हाउस में लग रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है और एक्वेरियस आपका 10th हाउस है, तो ये अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स का घर है आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं, प्रोफेशनल रिकग्निशन आपको मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस आप लोगों के बढ़ सकते हैं, लीडरशिप रोल जो है वो टेम्प्ररी या ट्रायल फेज में आपको लेकर आ सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स हो गए या लॉन्ग टर्म आपके करियर कनेक्शंस हो गए वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी। आपका घर से रिलेटेड इश्यूज़, काम से रिलेटेड इश्यूज़, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज़, आपकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में आप लोग उलझ चुके थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आपकी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पे एहतियात की ज़रूरत ग्रहण के वक्त ये है कि राहु जो है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये आपको इम्पल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। तो आपने इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, जो भी फैसला लें सोच समझ कर प्रॉपर रिसर्च के साथ लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार आप लोगों ने नहीं होना। अब अगर बात करें क्रिप्टो, स्टॉक वगैरह की या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की, तो ये आपके लिए थोड़ी सी वॉलेटाइल सिचुएशन है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म खेलते हैं, आप लोग इंट्राडे में बहुत ज़्यादा खेलना शुरू करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाइएगा, तो ही आप लोगों को फ़ायदा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा है। इसके अलावा जो सन है वो यहाँ पे ईगो क्रिएट करता है और जो मून है वो यहाँ पे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। यानी करियर में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो टेस्ट होना शुरू होता है, सेल्फ इमेज हो गई और पब्लिक परसेप्शन हो गया, वो आप लोगों की शेक हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने बढ़ना है। और जब ग्रहण अपने पीक पर होगा तो टेम्प्ररी आप लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं आप लोग, अपने फैसलों से रिलेटेड, अपने डिसीजन से रिलेटेड। और नेक्स्ट 2 से 3 महीने में जो प्रोफेशनल मूव्स हैं, जो भी आप फैसले लेंगे, चाहे आप गलत लें या आप सही लें, तो वो अनफोल्ड होते हुए आपको नज़र आएंगे, उनके इम्पैक्ट आपके ऊपर नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप लोग सही फैसले लेते हैं तो कामयाबियां आपके लिए होंगी, और अगर आप लोग गलत फैसले लेंगे तो फिर वो आप लोगों को यही होगा कि पिछले जो 2.5 साल आपने गुजारे, फिर आप कहेंगे कि हमारा वक्त अच्छा नहीं आता। और 6 से 12 महीनों में जब इसका रिजल्ट प्रॉपरली अनफोल्ड हो जाएगा तो रिकग्निशन भी मिलेगी आप लोगों को, टेंजिबल गेन्स भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म करियर से क्लैरिटी भी मिलेगी आप लोगों को, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो सही फैसला लेंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग सही फैसला लेने के लिए तैयार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं या लव लाइफ में हैं या मैरिड लाइफ में हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट सिंगल लोगों पर ये आएगा कि प्रोफेशनल नेटवर्क्स हो गए या आपके ऑफिस हो गया या आपका बिजनेस हो गया, उससे थ्रू आपको रोमांटिक जो आपके कनेक्शंस हैं वो बनना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे राहु जैसे बैठा हुआ है, मैंने बताया था, यहाँ पे टेम्प्ररी इल्यूजन्स क्रिएट करेगा, मिस जजमेंट देगा आपको अट्रैक्शंस की तरफ। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, फ़ौरन से किसी को जज नहीं करना। कपल्स और मैरिड लोगों की बात करें तो रिलेशनशिप में आप लोगों का जो स्टेटस है या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी रिफ्लेक्शंस होना शुरू होंगी। छोटे डिसएग्रीमेंट्स हो गए करियर से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड या पब्लिक लाइफ से रिलेटेड, वो उभरते हुए आप लोगों के बीच में नजर आएंगे। तो यहाँ पे ईगो वर्सेस इमोशनल अलाइनमेंट का आप लोगों का टेस्ट होगा। और जैसे जैसे मून आगे बढ़ना शुरू होगा, चढ़ना शुरू होगा, तो क्लैरिटी जो है वो ग्रेजुअली आपके रिश्ते में रिटर्न होना शुरू होगी। आगे आपकी हेल्थ की बात करें तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ओवर थिंकिंग की सूरत में होगा, करियर से रिलेटेड, पब्लिक इमेज से रिलेटेड, छोटी मोटी फटीक देखने को मिलेगी। आपकी नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, रातों को बार बार जागना या रात भर नींद ना आना, ऐसी सिचुएशंस का आप लोग सामना करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मून आगे बढ़ना शुरू होगा, अपना चढ़ता हुआ मून होगा, तो वो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करेगा, आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।